हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम एक बड़ी क्वेश्चन कार्टेशियन थर्मोडायनेमिक्स का देखने जा रहे हैं आईटी एडवांस के लिए। ठीक है, जो कि बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें 3-4 क्वेश्चन देखेंगे अपन कार्टेशियन थर्मोडायनेमिक्स के। तो क्वेश्चन को देखते हैं। ए सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ लेंथ एल इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसकी लेंथ कितनी एल है, इज रोटेटिंग, एंगुलर स्पीड कितनी है ओमेगा, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर के अबाउट घुमाया जा रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, जो एक्सिस है वो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। इट्स कंटेन एन आइडियल गैस ऑफ मोलर मास m, यानी इसके अंदर जो गैस भरी गई है उसका मास कितना है, m है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ गैस प्रेशर एट इट्स राइट एंड टू कंटेन टू सेंटर, राइट एंड टू सेंटर। ठीक है, इसके अंदर जो प्रेशर है वो राइट एंड पे कितना प्रेशर है और सेंटर पे कितना प्रेशर है, उनका क्या बताना है, रेशियो बताना है। जी को, ग्रेविटी को हमें नेग्लेक्ट करना है और टेम्परेचर को प्रत्येक जगह सेम मानते हुए सारी चीजें करनी है। समझ आई चीजें? आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं आया तो मैं साथ साथ में करता जाऊंगा तो आपको समझ आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अपन इसको कर रहे हैं, देखिए आईटी एडवांस के हिसाब से। आप रिजल्ट को भी ध्यान रख सकते हैं, पहले अपन प्रूफ कर लेते हैं। देखो, इसने कहा एक सिलेंड्रिकल कंटेनर, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर हो गया, इसके अंदर गैस भरी गई है, गैस भर दी, ये लेंथ है टोटल एल, इसको सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घुमाया जा रहा है। तो ये लेंथ कितनी होगी हमारे लिए, l/2। ठीक है, समझ आई इसे? टेम्परेचर सेम मानना है, हमें जो बताना है वो इस एंड पे प्रेशर, ए नाम दे दूं मैं, जिसको मैं सेंटर नाम दे दूं, तो प्रेशर एट ए अपॉन प्रेशर एट सी हमें फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत? क्लियर बातें? प्रेशर एट ए अपॉन प्रेशर एट सी बताना है। ग्रेविटी को यहां पे क्या मानना है, नेग्लेक्ट मानना है, और टेम्परेचर को हमें क्या मानना है, थ्रू आउट कांस्टेंट मानना है। कोई दिक्कत? तो देखें, हमें पता है कि मैं इधर जाने पे प्रेशर या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो बाद की बातें हैं, लेकिन इधर से इधर बढ़ने पे कुछ न कुछ तो होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x डिस्टेंस पे जाके एक dx विड्थ का एक पार्ट लेना पड़ेगा। x डिस्टेंस पे जाके, यहां से मैं x डिस्टेंस पे गया और एक dx विड्थ का एक पार्ट मान लिया। ठीक है, इस पार्ट को मैं ये कह सकता हूं सिलेंड्रिकल मान लो, आप एक छोटा सा सिलेंडर मान लो। ठीक है, छोटा सा सिलेंडर मान लिया, इस पार्ट को मैंने अलग कर लिया, जिसकी विड्थ कितनी है, dx, विड्थ कितनी है, dx। तो तुम देखो, इधर से जो प्रेशर लग रहा होगा गैस का, वो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स होगा। प्रेशर मान लो P इधर, तो इधर प्रेशर इनटू एरिया फोर्स लग रहा होगा इस पे। इधर जो लग रहा होगा, इसकी विड्थ जो है dx है। इधर जो लग रहा होगा, ये लग रहा होगा P प्लस dp इनटू एरिया। छोटा सा मैंने मान लिया, इधर प्रेशर इनटू एरिया, इधर P प्लस dp इनटू एरिया, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा मान लिया। क्लियर है? हमें पता नहीं ज्यादा होगा कि कम होगा, वो अपने आप रिजल्ट बता देगा, मैथमेटिक्स अपने आप हैंडल कर लेगी सारी चीजें। तो ये हो गया P प्लस dp इनटू एरिया। अब तुम देखो, एक इधर से ये अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो हमें पता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की तरफ लग रहा होगा। सर्कुलर मोशन में पढ़ा करने, जब एक चीज सर्कल में रोटेट करती है, जब एक चीज सर्कल में रोटेट करती है इस तरह, तो इस कोई पार्टिकल पे, मान लो पार्टिकल पे बाहर की तरफ क्या लगता है, मान लो x डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है, इस डिस्टेंस पे क्या लगता है, m ओमेगा स्क्वायर इनटू x, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो कि होता है m ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस। तो तुम बताओ इसमें बाहर की तरफ क्या फोर्स लगेगा, इस छोटे से पार्टिकल का मास dm है, तो dm इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू x, क्योंकि अपन ने रेडियस कितनी मानी है इस पार्ट की, x मानी है। कोई दिक्कत? अगर मैं इसे इक्विलिब्रियम में बैलेंस करूं तो इसे लिखूंगा P प्लस dm ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू P प्लस dp इनटू एरिया। क्लियर? एक अपन ने चीज पढ़ी होगी, एक चीज अपन ने पढ़ी होगी कि PV इज इक्वल टू nRT होता है आइडियल गैस के लिए। P प्रेशर, V वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। आपको ये भी पता होगा PV इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, होता है नहीं होता, इंटू आर इंटू टी। तो इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू M बाई कैपिटल M इंटू V इंटू आर टी। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसको मैं रो से लिख रहा हूं ठीक से। तो P इज इक्वल टू हो गया रो आर टी डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। कोई दिक्कत? तो प्रेशर आ गया रो आर टी बाई मोलिकुलर मास। ठीक है, इसमें टेम्परेचर को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। तो यहां से अपन अगर इस इक्वेशन को सोल्व करें, Pa प्लस dm ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू Pa प्लस AdP। ए से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत? प्रेशर इनटू एरिया से प्रेशर इनटू एरिया कैसे लाओ? तो यहां पे लिखूंगा मैं dm ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू A इंटू डी। ठीक है, dm को लिखते हैं अपन। dm को क्या लिखेंगे, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो है, वॉल्यूम को लिख सकता हूं एरिया इनटू dx। छोटा सा वॉल्यूम dv को कितना लिख सकते हैं, एरिया इनटू विड्थ। ठीक है, तो इसको उठा के हम रख देंगे, ये बन जाएगा रो a dx ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू AdP। एरिया से एरिया यहां पे कैंसिल आउट हो, कोई दिक्कत? तो ये चीज बन गई रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू डी। अब मैं रो को यहां पे रिप्लेस कर देता हूं, रो की वैल्यू यहां से आएगी Pm बाई आर टी। क्या आएगी, Pm बाई आर टी। इसको उठा के यहां पे रखेंगे, तो Pm बाई आर टी इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू डी। समझ आई चीजें? क्लियर हुई बात? अब इस P को इधर ले जाता हूं, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर रख रहा हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर m अपॉन आर टी। ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, इधर बच गया x dx और इधर की तरफ आ गया dp बाई p। इस p को मैं डिवाइड में ले गया, कोई दिक्कत? और दोनों साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक, प्रेशर रेट C से प्रेशर रेट A तक। तो प्रेशर की लिमिट लगाई मैंने प्रेशर रेट C से प्रेशर रेट A तक, और इसकी लिमिट लगाई 0 से L/2, क्योंकि x कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, यहां से यहां तक। तो ये 0 और ये L/2, कोई दिक्कत? 0 से L/2। आगे सॉल्व करें अगर इसको, आगे सोल्व करें तो बनेगा ओमेगा स्क्वायर m अपॉन आर टी, ओमेगा स्क्वायर m अपॉन आर टी, एक्स dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dp बाई p। dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो ln p। ये 0 से L/2 और ये प्रेशर रेट C से प्रेशर रेट A। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसको देखो, लिमिट पुट करते हैं, तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर m टू आर टी, यहाँ पे L/2 रखेंगे x की जगह, तो ये बनेगा L स्क्वायर बाई 4 और डिवाइड बाई 2, तो ये बनेगा 8 आर टी इंटू L स्क्वायर। क्लियर है? समझ आया होगा? ln p के अंदर लिमिट पुट करेंगे तो ln Pa बाई Pc। समझ आए चीजें? ln Pa बाई Pc हमें निकालना था, Pa बाई Pc। हमें आपको पता होगा कि ln2 इज इक्वल टू, अगर ऐसा लिखा ln y इक्वल टू 3, तो यहाँ पे ऐसा बन जाता है y इज इक्वल टू e की पावर 3। ये सारी चीजें आपको पता होंगी, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा Pa बाई Pc इक्वल टू e टू द पावर ओमेगा स्क्वायर m l स्क्वायर बाई 8 RT। ये हमारे पास Pa और Pc का क्या आ गया, रेशियो आ गया। ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, यानी प्रेशर रेट A ज्यादा होगा प्रेशर रेट C। यहाँ पे कह सकते हैं प्रेशर रेट A इज ग्रेटर देन प्रेशर रेट C। समझ आए चीजें? क्लियर है? आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अच्छी तरह देखें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें कि हमारे पास ग्राउंड है, ये क्या है, हमारा ग्राउंड है, और ये ग्राउंड से ऊपर जाने पे एटमॉस्फेयर आ रहा है, उसके अंदर ये ऊपर तक गैस भरी गई है पूरे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऊपर जाने पे प्रेशर का वेरिएशन कैसे आएगा। फाइंड द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट।
हाइट के साथ आपको प्रेशर का वेरिएशन बताना है, ठीक है, समझ आई चीजें। और ये गैस भरी गई है, ये हमारा ग्राउंड है जिससे ऊपर जाने पे गैस भरी गई है, तो आपको प्रेशर का वेरिएशन बताना है हाइट के साथ, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अपन देखें इसके अंदर अपन को क्या क्या गिवन है। एक तो टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना है, ये हमें एक स्पेशल डाटा गिवन है, क्लियर है। तो तुम देखो मैं क्या करूंगा, यहां से y डिस्टेंस पे जाऊंगा, ग्राउंड से कोई y डिस्टेंस पे जाऊंगा और एक dy विड्थ का एक पार्ट ले लूंगा। dy विड्थ का क्या ले लूंगा, छोटा सा पार्ट ले लूंगा, ठीक है। इस पार्ट के अंदर इसकी विड्थ होगी मान लो dy, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ये है और मास इसका मान लिया मैंने dm, ठीक है। अलग से मैंने एक स्ट्रिप मानी जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, विड्थ dy है और मास dm है। इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं, यहां पे ग्रेविटी को नेगलेक्ट नहीं माना है अपन ने, क्योंकि ग्रेविटी के साथ ही वेरिएशन देख रहे हैं। नीचे की तरफ एक तो लग रहा होगा dm इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। एक ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा मान लो P प्लस dp इंटू एरिया, प्रेशर P प्लस dp, फोर्स होगा P प्लस dp इंटू एरिया, और नीचे से फोर्स लग रहा होगा गैस का प्रेशर इंटू एरिया। समझ आई चीजें। ये जो स्ट्रिप है dm इंटू जी, फोर्स हो गया मास इंटू ग्रेविटी, नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा होगा प्रेशर इंटू एरिया, और ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा होगा P प्लस dp इंटू एरिया, ठीक है। अगर मैं फोर्स बैलेंस करूं तो ये बनेगा P प्लस dp इंटू एरिया प्लस dm इंटू जी इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। समझ आई चीजें। इक्वेशन को बैलेंस करने पे इस तरह लिख देंगे, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स। इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा Pa प्लस adp प्लस dmg इज इक्वल टू P इंटू ए। P इंटू ए से P इंटू ए कटेगा तो ये बनेगा adp इज इक्वल टू माइनस dm इंटू जी। समझ आई चीजें, माइनस dm इंटू जी। अब हम देख चुके हैं PV इक्वल टू nRT से हमारे पास P जो आया था वो आया था रो RT बाई m। m यहाँ पे जो भी गैस भरी गई उसका मास, ठीक है, एयर मान लेते हैं अपन, एयर का मास m, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, dm लिखना है, तो dm अपन आगे क्या लिखेंगे, अगेन रो एरिया इंटू dy। पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो dm यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू dy। तो उठा के हम पे रखेंगे adp इज इक्वल टू रो नहीं क्या लिखा, रो a dy इंटू जी। डीएम की जगह उठा के मैंने रो इंटू dy लिख दिया इंटू जी। एरिया से एरिया कैंसिल आउट होगा, ठीक है, एरिया से एरिया कैंसिल आउट होगा, तो इसको आगे लिख सकते हैं अपन dp इज इक्वल टू रो माइनस के साथ इंटू dy इंटू जी। क्लियर बात। और रो की जगह में p इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, रो RT बाई m। तो रो की वैल्यू उठा के रख देंगे माइनस PM अपॉन RT इंटू जी इंटू dy। समझ आई चीजें, डिवाइड कर देंगे तो dp बाई p इज इक्वल टू माइनस mg अपॉन RT इंटू dy। इंटीग्रेट किया दोनों साइड क्या किया, इंटीग्रेशन। PP मान लेते हैं पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, फिर कुछ P हो गया प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और आगे जाके कुछ प्रेशर P हो चुका है। यहाँ पे हाइट कितनी थी 0 और यहाँ पे हाइट मान ली मैंने h। अपन किस साइड पे बात कर रहे हैं, h साइड पे बात कर रहे हैं। अगेन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln P होगा, लिमिट लगाएंगे P नॉट से P तक इक्वल टू ये हो गया माइनस mg डिवाइड बाय RT। y का इंटीग्रेशन हो गया y कहां से कहां तक, 0 से h तक। कोई दिक्कत, यहां से निकल के आया P by P नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस mgh अपॉन RT। मैंने सारे लिमिट और एक साथ सोल्व कर दिया इसको, तो P और P नॉट का रेशियो हमारे पास क्या आ गया, e की पावर माइनस mgh अपॉन RT। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जाने पे प्रेशर लगातार डिक्रीज हो रहा है, ये नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे P नॉट इज ग्रेटर देन e होगा। भैया हम पढ़ चुके हैं कि ऊपर जाने पे प्रेशर डिक्रीज होता है और टेम्परेचर के साथ वेरिएशन इसका इस तरह आता है। कोई दिक्कत, समझ आई होगी चीजें, बढ़िया से नोट कर लें, अच्छी तरह समझे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। देखें, द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल इन ए सैंपल ऑफ ए गैस इज शोन इन द फिगर। फिगर दिया हुआ था, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। द ग्राफ बिटवीन dn by dv एंड v, dn by dv और v के अंदर मैक्सवेल साहब ने ग्राफ खींचा था। एक बहुत बड़ा इक्वेशन आता है, लेकिन इस पे कुछ क्वेश्चन अलग तरह से इक्वेशन बना के पूछे जाते हैं। वो इक्वेशन अपने सिलेबस में है नहीं, जो जनरल ओरिजिनल इक्वेशन था वो अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन उस इक्वेशन पे यानी उस ग्राफ पे अलग अलग ग्राफ देके हमसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो dn by dv एंड v इज ए पैराबोला ग्राफ दिया है, एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल इज n नॉट। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं सैंपल में, n नॉट है। देन फाइंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड इफ मास ऑफ द गैस इज 10 ग्राम। आपको एक तो आरएमएस स्पीड बतानी है, एक टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी है। समझ आई इसे, अगर मास ऑफ गैस कितना हो 10 ग्राम हो तो। क्लियर बात है, क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखिए अच्छी तरह, सॉल्यूशन के साथ बहुत अच्छी तरह क्लियर होगी चीजें। अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। ग्राफ जो था वो ऐसा था, पैराबोलिक शेप। ये dn by dv है और ये v है, ठीक है। यहाँ पे उसने दे रखा था 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे दे रखा था 0 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे मैक्सिमम जो दे रखा था वो दे रखा था 1/2, ठीक है। और ये भी दे रखा था 10 स्क्वायर, v जो है v इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये 1 लिख देते हैं, ये मीटर पर सेकंड हटा देते हैं। ये हमें ग्राफ की होती है, कोई दिक्कत? तो आपको ये सारी चीजें बतानी थी, आरएमएस स्पीड और काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है। सबसे पहले इस पैराबोला का हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखें, ये जो पैराबोला है डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, तो इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है y = ax - bx²। ये आपने मैथ के अंदर पढ़ा हो, डाउनवर्ड पैराबोला का जनरल इक्वेशन y = ax - bx²। अब हमें यहां से इसकी फॉर्म से dn by dv और v में रिलेशन निकालना है। तो कैसे हेल्प करते हैं, देखो सबसे पहली बात देखो कि इसकी मैक्सिमम 1/2 स्पीड जब है, इसकी 1/2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड जब इसकी स्पीड है, तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके मैक्सिमम है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है इस टाइम, मैक्सिमम है। और हमें पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट करके क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो जब इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा dy/dx = a - 2bx, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। यहां से हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होगा a और b। अब किस x पे ये 0 होगा, तो वो इस x पे 0 होना चाहिए 1/2, क्योंकि x पे v ले रहे हैं और y पे dn by dv है, तो हमें इस x पे 0 होना चाहिए। तो x को अगर मैं हाफ पुट कर दूं, मैथमेटिक्स लग रही है अभी तक, कोई फिजिक्स शुरू नहीं हुई, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से x = हाफ ही 0 होना चाहिए। तो a - 2b × हाफ = 0। यहां से हमें पता चला कि a और b हमारे लिए क्या आ गए, बराबर आ गए। ये चीज समझ आई होगी। y = ax - bx², ये कैसे पता चला, क्योंकि डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। तो ये इक्वेशन लिख दिया मैंने, इसका अगर डिफरेंशिएट किया तो a - 2bx हुआ, और मैक्सिमम और मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। और मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, x = हाफ पे आ रही है, तो x = हाफ पुट करा तो a और b में रिलेशन आ गया। तो हमें एक चीज पता चल गई, a और b बराबर होंगे। इसका मतलब हमारे लिए इक्वेशन बन जाएगा y = ax - x², ठीक है। a कॉमन ले लिया, x - x², ठीक है। अब y किसी को उठा के रखता हूं, y पे कौन है, dn by dv है, = a, x पे कौन है, वेलोसिटी है, तो v - v²। क्लियर। और क्वेश्चन में ये भी कहा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस सैंपल इज n नॉट। कितने मॉलिक्यूल है, n नॉट है। तो n नॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पता होना चाहिए कि इस ग्राफ का अगर एरिया देखें, तो एरिया हमें पता है किसी ग्राफ का y dx होता है। क्या होता है, अगर इधर y हो इधर x हो, तो ग्राफ ऑफ द एरिया इज y dx होता है। तो ग्राफ का एरिया देखें तो y dx का मतलब y पे कौन आ रहा है, dn by dv, dx पे कौन आ रहा है, dv, क्योंकि x पे आ रहा है v के साथ क्या लगा दिया मैंने, dv। तो dv से dv कटा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स dn = कितना आ गया, n नॉट। dn का इंटीग्रेशन कितना हो गया, n, यानी हमें ग्राफ का एरिया क्या देता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देता है।
यानी dn बाई dv और v में ग्राफ खींचा गया हो तो ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देता है। इस चीज का आप ध्यान रखें, क्या देता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्राफ का एरिया देगा, इसका मतलब ये हुआ ग्राफ का एरिया में कैसे लिखूंगा, dn बाई dv इंटू dv इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, n नॉट, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में n नॉट दिए गए हैं। dn बाई dv की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये नहीं, तो ये हो गया a v माइनस v स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल टू कितना हो गया, n नॉट। ठीक है, क्लियर है। कहां से कहां तक, v की लिमिट 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किया v dv का इंटीग्रेशन हो गया v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया, ये हो गया v क्यूब बाई 3। कहां से कहां तक, 0 से 1 और किसके बराबर हो गया, n नॉट के बराबर। कोई दिक्कत, यहां से लिमिट पुट करी a इंटू 1/2 माइनस 1/3, 0 पे 0 हो जाएगा, इक्वल टू n नॉट। a इक्वल टू आ गया 3 माइनस 2 1 1/6, a इक्वल टू आ गया 6n नॉट। कोई दिक्कत, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6n नॉट के बराबर आ गई। क्लियर है बातें, a की वैल्यू अगर हमारे पास 6n नॉट के बराबर आ गई तो उसके बाद हमारा जो इक्वेशन बना वो ये बना, इक्वेशन के अंदर उठा के रख दिया, तो dn बाई dv इज इक्वल टू a की जगह उठा के रख दिया मैंने 6n नॉट इंटू v माइनस v स्क्वायर। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन बन गया। कोई दिक्कत इस पैराबोला का, इस ग्राफ के हिसाब से। अब हमें पहला चीज फाइंड आउट करना था, VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमें फाइंड आउट करनी थी। कोई दिक्कत, रूट मीन स्क्वायर अगर स्पीड फाइंड आउट करनी है तो इसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन करते हैं, फिर रूट करते हैं, उल्टा पढ़ो इसको। रूट मीन स्क्वायर में स्क्वायर करो पहले सबसे, तो हमें पता है स्क्वायर कर दिया मैंने v स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मीन करो, तो मीन निकालने के लिए v स्क्वायर बाई dn अपॉन dn, और दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, और रूट कर दो। ये क्या लगा दिया मैंने, रूट। ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, क्योंकि v कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से 1 तक कर रहा है, और dn भी किसका फंक्शन है, v का ही फंक्शन है। कोई दिक्कत, ध्यान रखिए VRMS निकालते टाइम इस तरह फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। क्लियर है, तो VRMS हमारे पास आया इंटीग्रेशन, v स्क्वायर की वैल्यू उठा के v स्क्वायर को v स्क्वायर रखा, dn की जगह उठा के रख दिया 6n नॉट v माइनस v स्क्वायर इंटू dv, क्योंकि dn की वैल्यू उठा के रखनी है तो dv को उधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डिवाइड बाई dn की जगह रखा मैंने 6n नॉट v माइनस v स्क्वायर इंटू dv। ठीक है, इंटीग्रेशन दोनों 0 से 1 तक। क्लियर है बातें, मिटा दे रहे हैं उसको। तो देखिए तुम VRMS हमारे पास यहां से कितना निकल के आएगा, इंटीग्रेशन करना तुम्हें आता ही होगा, n नॉट 6n नॉट से 6n नॉट गायब हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट नंबर बाहर आके कट जाएगा। ये बनेगा अंदर इंटीग्रेशन v क्यूब माइनस v टू द पावर 4 इंटू dv 0 से 1 अपॉन इंटीग्रेशन 0 से 1 v dv v माइनस v स्क्वायर इंटू dv। कोई दिक्कत, समझ लीजिए, इस पूरी होल इंटीग्रेशन का मतलब यही था कि इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, इसका भी इंटीग्रेशन अलग कर दो। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं पहले, तो v क्यूब dv का इंटीग्रेशन होगा v की पावर 4/4 माइनस v टू द पावर 5/5। इंटीग्रेशन तो शायद आपको आता ही होगा। v माइनस v स्क्वायर dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 माइनस v क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक, 0 से 1, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। समझ आई चीज। इसके बाद इसको सोल्व करते हैं, तो लिमिट पुट करेंगे, 1/4 माइनस 1/5, 0 का तो 0 हो जाएगा, तो हो गया 1/4 माइनस 1/5 अपॉन ये हो गया 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 5 माइनस 4 1/20 अपॉन 3 माइनस 2 1/6, तो ये आ गया √6/20, दैट मीन्स √3/10। ये हमारे पास क्या आ गई, VRMS आ गई √3/10 यूनिट। क्लियर बातें, ये हमारे पास क्या आ गया, VRMS निकल के आ गया, VRMS हमारे पास आया √3/10। क्लियर है। उसके बाद VRMS को निकाल लिया, उसके बाद हमसे पूछा था काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ
मास ऑफ गैस इनटू वी आरएमएस का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा केटीसी के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ मास कितना दे रखा था 10 ग्राम यानी 10 into 10 to power -3। वी आरएमएस की वैल्यू वो रही 3/10 और ये जो into 10 to power 2 भी करना था क्योंकि ग्राफ के अंदर साइड में लिखा हुआ था 10 to power 2 के साथ दिया गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 3/10 10 और 10 कैंसिल आउट हुए, ये 10 पर ये हो गया 15 जूल। कितना हो गया 15 जूल। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई 15 जूल और वी आरएमएस आया था √3/10 यूनिट। क्लियर बातें? तो ये इस तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे जा सकते हैं। ओलंपियाड के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसने ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिया था, ये मैंने पैराबोला लेके सोल्व कर दिया है। तो आप अच्छी तरह देखें इस क्वेश्चन को, समझें। ये अपने हीट और केटीसी का देखा, आगे भी अगर क्वेश्चन बढ़िया मिले तो और भी देखता रहूंगा। अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जेईई एडवांस के लिए। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स और सारी चीजों को देखेंगे। क्लियर है? धन्यवाद।